मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना गहरी कुंठा है और कुछ नहीं है, और बहुत हम लोगों के लिए लज्जास्पद है। एक महत्वपूर्ण पीठ के व्यक्ति को, एक बड़ी पहचान के व्यक्ति को इस तरह की ओछी बात नहीं करनी चाहिए। यदि योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के, तो नाम बताना चाहिए कौन है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना गहरी कुंठा है और कुछ। कितने लोग मिले अभी तक आपको, आपके साथ वाले? सब लोग मिले सर। कोई गुम है इसमें से? नहीं हुए लेकिन घायल हो गए। नाम क्या है आपका? कहाँ से आए? एक मिनट ये निकल रहे। कौन घायल हुआ आपके साथ का? केबिल सर। कितनी एज है? कर्नाटक से। कैसे अचानक हो गया ये पूरा? अचानक भीड़ आ गई सर। हम जा रहे थे आराम से हम जा रहे थे सर। अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। हाँ। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं, इधर उधर सबकी जगह में धक्का शुरू हो गई सर। जो आपके कजिन है वो आपको मुलाकात हुई, मिली, आप उनसे देखी, आप उनको? सब बिगड़ गए सर, सब इधर उधर हो गया। आपके साथ कोई इस समय साथ में है? कोई नहीं। आप किसके लिए हॉस्पिटल आए हैं? सर मालूम ही नहीं सर, अभी भी मैं आई अकेली पड़ी थी उधर। अकेले पड़ी थी? आपके साथ के सब बिछड़ गए हैं? सब लोग अभी मिले हैं सर, लेकिन हॉस्पिटल में है कोई बुजुर्ग आपके साथ है क्या? महिला कोई एक महिला है सर, घायल हो गई हुई? घायल हो गए सर। 2 लोग घायल हो गए, नहीं करके बोल रहे हैं, क्या ठीक से मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना गहरी कुंठा है और कुछ नहीं है, और बहुत हम लोगों के लिए लज्जास्पद है। एक महत्वपूर्ण पीठ के व्यक्ति को, एक बड़ी पहचान के व्यक्ति को इस तरह की ओछी बात नहीं करनी चाहिए। यदि योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के, तो नाम बताना चाहिए कौन है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना गहरी कुंठा है और कुछ नहीं है, और बहुत हम लोगों के लिए लज्जास्पद है। एक महत्वपूर्ण पीठ के व्यक्ति को, एक बड़ी पहचान के व्यक्ति को इस तरह की ओछी बात नहीं करनी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ, जो महीनों पहले से आकर के महाकुंभ मेले की व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं, देश भर में घूम करके इस कुंभ की महिमा को बढ़ा रहे हैं, भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की महिमा को बढ़ा रहे हैं, संतों के ऊपर मुख्य पर्वों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, अगर उनके काम और उनकी व्यवस्था के प्रति हमारा संदेह है और हमारी निष्ठा पक्की नहीं है, तो कौन है जो यहां आकर ठीक कर देगा? यदि योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के, तो नाम बताना चाहिए कौन है। इतने बड़े समाज को, इतने बड़े प्रांत को, इतने बड़े मेले को, जिसको यूनेस्को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कह रहा है, उसके रूपायन करने वाले शिल्पी को आप कह रहे हैं आप इस्तीफा दे दें, दूसरे किसी को बना दीजिए। किसको बना दें? और जो कह रहा है दूसरे किसी को बना दें, वो स्वयं बनकर जरा ठीक कर दे इसे। अपना मठ चलाने में, अपना शिविर चलाने में, अपनी व्यवस्थाएं चलाने में लोगों को लाले पड़ जा रहे हैं व्यवस्थाओं के। और सबसे घनी आबादी वाले एक राज्य का मुख्यमंत्री दिन रात एक करके पूरी व्यवस्थाओं को लगा करके यहां सेवाएं दे रहा है, और आप उस पर आक्षेप कर रहे हैं, उसके प्रामाणिकता पर, उसके काम करने की शैली पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप समाज में अराजकता फैला रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। हमें अपने दिन भूलने नहीं चाहिए। सड़कों पर घसीट करके जब लाठियों से पीटा गया था, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था क्या? पालघर के निहत्थे साधुओं को दौड़ा करके मार डाला गया था, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था क्या? अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा करके गोली से भून दिया गया था, उस समय इस्तीफा लिया था क्या? योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा चाहिए। इतनी राजनीति में रुचि है तो आइए राजनीति करिए। इस देश में मुख्यमंत्री जनमत से बनता है, वोटिंग से बनता है, सांगठनिक और संवैधानिक योजना से बनता है। अपने मन से मुकुट पहनकर चांदी की कुर्सी पर बैठ जाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। आप कह देंगे और मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। ये बातें समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए कही जाती हैं। ये गहरी कुंठा से पैदा होने वाली बातें हैं। मैं मुख्यमंत्री का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन इस महाकुंभ के मेले को देखते हुए, जिसमें रत्ती भर भी कृतज्ञता है और मानवता बोध है, वो उनकी वाह कहेगा, उनकी प्रशस्ति करेगा। दुर्घटनाएं संभावित होती हैं, हमको, आपको, सबको ये बात पहचाननी चाहिए। जनता एक दूसरे पर चढ़ी जा रही है, मोबाइल वीडियो पर बात करते हुए सड़कों पर चल रही है, या आतुर होकर के कूद करके नहाना चाह रही है, तो मुख्यमंत्री सबको गोद में लेकर के स्नान कराएंगे क्या? और इतनी चिंता यदि है तो अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं इस मेले को ठीक करने के लिए? बहुत लज्जास्पद है, और ये सुनकर के बहुत दुख हो रहा है कि हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक मुख्यमंत्री जिसने अपनी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता धर्म को, हिंदुत्व की पहचान और सम्मान को बना रखा हो,
उसको धार्मिक पहचान का वहन करने वाला एक व्यक्ति कहे कि वो इस्तीफा दे दें, वो योग्य नहीं है और वो नहीं संभाल पाएगा, लीपा पोती करेगा। अब भाषा सुनिए, यही भाषा होती है। हर तरफ बिखरा सामान, रोते बिलखते लोग, महाकुंभ में हलचल। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जो एक हादसे के बाद पूरी तरह से बदल गई हैं। जहां पहले रोशनी से जगमगाता कुंभ नजर आ रहा था, वहीं अब भगदड़ के बाद लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान हालात बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई। इसमें कई लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आपको महाकुंभ हादसे की भयावह तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीरें और लोगों के आंसू साफ बता रहे हैं कि यहाँ का मंजर कितना भयावह था। फिलहाल अब हालात नियंत्रण में हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद आला अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो जिस घाट के पास हैं वहीं स्नान करें और संगम नोस की ओर जाने से बचे। उन्होंने कहा कि स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। सीएम योगी ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 10 बजे तक 3.5 करोड़ लोगों ने पावन स्नान किया। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार 28 जनवरी तक कुल 19 करोड़ 94 लाख लोग कुंभ के दौरान पावन स्नान कर चुके हैं।